ऊंची आवाज में कहें आमीन। आमीन। थोड़ा और ऊंची आवाज में आमीन। जोर से बोले स्वागत है पवित्र आत्मा। स्वागत है पवित्र आत्मा। एक बार फिर से कहें। स्वागत है पवित्र आत्मा। एक बार लास्ट फिर से कहें आमीन। आमीन। उसे महसूस करते हुए उसकी प्रेजेंस में बैठे सब लोग, उसको फील करते हुए उसकी प्रेजेंस में बैठे। फोन दियो बेटा मेरे। अपने पड़ोसी को हर एक जन कहें प्रेज द लॉर्ड, बोलिए शालाम। कहीं प्रभु में आपकी सलामती हो। कुछ लोग बोल नहीं रहे, क्या हो गया? अपने पड़ोसी को बोलें प्रभु में आपकी सलामती हो। वन मोर टाइम, एक बार फिर से कहें। कुछ लोगों का ध्यान इधर नहीं है। कृपया होली स्पिरिट का आदर करें। पिछले 5 सप्ताह से मैं यही समझा रहा हूं आपको। आज 6ठा पाठ है हमारा और हम एंड में पहुंच चुके हैं। और शायद हम में से अभी तक किसी ने ये सीखा नहीं है कि होली स्पिरिट पवित्र आत्मा का आदर करना हमारे लिए कितना जरूरी है। हालेलुया। आप जब तक रेडी नहीं होंगे मैं शुरू नहीं करूंगा। सिर्फ एक बार में किसी को भी पानी की बोतल इधर उधर करनी अभी कर लो। जब मैं प्रीच करूंगा तो कोई नहीं बीच में हरकत करेगा। आर यू रेडी? आप तैयार हैं सुनने के लिए? ओके। आज सुबह मैं अपने सब्जेक्ट में आगे जाने से पहले 3 पंक्तियां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मुझे पता है अगर मैं मनन करने लगा तो 3 पंक्तियों में 1 घंटा निकल जाएगा। इसलिए जस्ट उन्हें टच करते हुए हम आगे निकल जाएंगे। आप अपनी बाइबल को खोलें, उसका रोमियो का खत खोले। रोमियो का पत्री न्यू टेस्टामेंट के अंदर रोमियो की पत्री को खोले। उसका 15 अध्याय खोले। उसकी 13वीं पंक्ति को टच करेंगे। इन पंक्तियों को हम सिर्फ टच करेंगे, आप इन्हें नोट करें। इसमें बहुत कुछ है। एक ही सब्जेक्ट से 3 पंक्तियों को हम टच करेंगे। रोमियो उसका 15वां अध्याय उसका 13वां वचन। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद, विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। जो हाईलाइट बात हमें टच करने वो अब आती है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। हालेलुया।
हमारा विषय क्या चल रहा है? पवित्र आत्मा। जो चेयर पर बैठे हैं, आप चेयर पर बैठे हैं, परंतु आपका मुंह आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। बढ़ती जाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जाने से पहले प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वीं पंक्ति में कहते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर जो ही हाजिरी भरने के लिए आते तो अलग बात है, अगर कुछ सीखना है तो ध्यान मेरे ऊपर रखिए। पवित्र आत्मा जब तुम पाओगे, वह तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। वहां पर एक सामर्थ के बारे में लिखा गया है कि तुम दुनिया भर में मेरे गवाह बनोगे। जी। दुनिया भर में मेरे गवाह होगे। और यहां लिखा है पवित्र आत्मा की सामर्थ में तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तुम्हारी आशा क्या है? नहीं, आशा क्या है? स्वर्ग किसी को मालूम है आपकी आशा क्या है? कि जो ही यीशु के पीछे लगे हूं, स्वर्ग जाना है। हर एक मसीह के पास एक आशा है। वो आशा यह है कि हम एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग जाएंगे। यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ही है जो तुम्हारी इस आशा को पूरा करेगा। बढ़ाता है। पवित्र आत्मा के बिना, होली स्पिरिट के बिना आपकी जो आशा है उद्धार की, उद्धार पाने की, छुटकारा पाने की, स्वर्ग जाने की, वो होली स्पिरिट के बिना, पवित्र आत्मा के बिना आप उसमें अंग्रेज नहीं कर सकते। आप होली स्पिरिट के बिना अपनी आशा में बढ़ नहीं सकते। होली स्पिरिट है जो आपकी आशा को बढ़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर इसी अध्याय की 16वीं पंक्ति को आप टच करें, पिछले बार ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, हम उसे पढ़ेंगे नहीं क्योंकि उसे ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाता है। बाइबल खोलिए आपने अपनी। हाँ जी। तो बाइबल में जब मैं कहता हूं तब देखते नहीं है, और जब मैं प्रचार कर रहा हूं बाइबल पढ़ रहे होते हैं। उसकी 16वीं पंक्ति को पढ़ना नहीं है, लास्ट वाली लाइन देखो, सिर्फ ओनली लास्ट वाली लाइन अपनी बाइबल में देखो। पवित्र आत्मा से पवित्र बनाकर ग्रहण किए जाएं। पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। बिना होली स्पिरिट के आप पवित्र नहीं बन सकते। पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाता है, आमीन। परंतु कब? जब उसका पालन किया जाए। हालेलुया। हालेलुया। जब उसका एवरीवन पालन किया जाए। एवरीवन मैंने कहा हर एक जन पालन किया जाए। वो पवित्र बनाता है, परंतु कब? जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। हालेलुया। हालेलुया।
साथ है मेरे। हाँ जी। 19 वचन, इस एक अध्याय में होली स्पिरिट के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। 19 वचन 6 हम रीड करेंगे। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से, चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से, अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की समझ से मेरे ही द्वारा किए, जहां तक के मैं यरूशलेम से लेकर चारों ओर हाँ इकुरिम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही है जो आपको अद्भुत सामर्थी काम करने के लिए और सुसमाचार प्रचार करने के लिए सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा के टोटल बिंदु की बात नहीं कर रहा, पर आज की सुबह रोमियो 15 अध्याय में पवित्र आत्मा के बारे में कितने बिंदु हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी आशा को बढ़ने के लिए सामर्थ्य देता है, आपकी आशा की बढ़ोतरी के लिए आपको सामर्थ देता है। पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाता है। पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाता है। पवित्र आत्मा आपको अद्भुत कामों के लिए और सुसमाचार प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करता है, सामर्थ्य देता है। आमीन। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ जी। 30वीं पंक्ति को पढ़ लें, इसकी लास्ट। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर, प्रेम का स्मरण दिलाकर, आमीन। आमीन, मैं तुमसे विनती सिर्फ 3 से 4 लोग बोले आमीन। क्या हो गया आपको? अभी भी नहीं बोल रहे। देखो, अभी भी आधी बोले। होली स्पिरिट आपको प्रेम से भरता है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या कहा? होली स्पिरिट आपको प्रेम से भरता है। प्रेम से भरता है। वो आपके अंदर प्रेम को पैदा करता है। आमीन। वो आपको लव करने के लिए प्रेरित करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो लव, वो प्रेम जो परमेश्वर ने आपको किया, निस्वार्थ प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा प्रेम? निस्वार्थ प्रेम। एवरीवन प्लीज। निस्वार्थ प्रेम। जिस प्रेम में कोई कंडीशन नहीं है। आपको पता, अगर आप परमेश्वर के प्रेम में जानना चाहें तो उसका प्रेम उनसे नहीं था जो उससे प्यार करते हैं ओनली। उसका प्रेम जितना भी उंडेला गया, वो हम जो दिल से उसके दुश्मन थे हमारे ऊपर उंडेला गया। आमीन। उसने पापियों से प्रेम किया, दुश्मनों से प्रेम किया, हाँ जी। नफरत करने वालों से प्रेम किया, जिन्होंने उन्हें उसे छोड़ दिया दुख के समय में उनसे प्रेम किया, जिन्होंने उसका इनकार किया उनसे प्रेम किया। जब आप होली स्पिरिट की सामर्थ्य में चलेंगे, आप सिर्फ जो आपसे प्यार करते हैं उनसे नहीं, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना सीखेंगे। आमीन। आप पापियों को ग्रहण करना सीखेंगे, गुनाहगारों को ग्रहण करना सीखेंगे। वो लोग जो इस लायक नहीं है कि वो स्वीकार किए जाएं, आप उन्हें भी स्वीकार करेंगे, आमीन। क्योंकि यीशु ने उन्हें स्वीकार किया। वो स्त्री
जो व्यभिचारी करते पकड़ी गई थी, समाज में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था, पर मेरे खुदा ने उसे स्वीकार किया। जक्कई तो लोगों की नजरों में बुरा इंसान था, उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता था, उसके घर में नहीं जाया जा सकता था, पर मेरा यीशु उन लोगों का स्वामी होकर भी, जो तय करते थे कि ऐसे व्यक्ति के घर में जाना अनुचित बात है, उनका स्वामी होने पर भी, उनका अगुआ होने पर भी, उनका मालिक होने पर भी वो उस जक्कई के घर में उतरा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आपके अंदर प्रेम को भरता है, आपके अंदर प्रेम को भरता है। प्रेम को भरता है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। अगर लिख रहे हैं पहले ऑलरेडी, तो मुझे लगेगा कि आपने चर्च में आके कुछ सीखा है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और पवित्र आत्मा के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूं। वो जानकारी है, यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जाने के बाद एक व्यक्ति को सच्चाई का प्रचार करने के कारण, सत्य बोलने के कारण पत्थरों से मार दिया गया था। उस व्यक्ति का नाम प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय में आपको मिलेगा, और वो व्यक्ति था स्तिफनस। आपको पता है, कितने लोग जानते हैं, उसका प्राण निकलने से पहले, उसका प्राण निकलने से पहले उसने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। किसी को मालूम है? बताइए। है? नहीं। जो लोग उसे पथरा किए थे, उसने कहा कि उन्हें माफ किया जाए, उन्हें क्षमा किया जाए। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें क्या किया जाए? क्षमा किया जाए। क्षमा किया जाए, उन्हें माफ किया जाए। हमें जहां कोई ऊंची आवाज में बोल दे ना, हम बर्दाश्त नहीं करते। कितने भी ओल्ड मैन क्यों नहीं है, हम 20 साल से चर्च आ रहे हैं, ऊंची आवाज में किसी ने बोला तो हम असली रूप में आ जाते हैं, जो असली है। हमने असली को ढांपा हुआ है धार्मिकता से, दिखावे की धार्मिकता से। आपको पता है, क्या आप जानते हैं, सोना सोना है, यह कब पता चलता है? जब उसे आग की भट्ठी में डाला जाता है। डाला नहीं, पाया जाता है। मैं आपको कंडम नहीं कर रहा, वो सही है, मतलब सही शब्द जो बोलना चाहिए वो है जब उसे पाया जाता है। जब तक चर्च में आपको कोई कुछ ना बोले, आप सोना ही दिखते हैं। जब कोई आपको कुछ बोलता है, तब आप भट्ठी में डाले जाते हैं, आप ताए जाते हैं। और जब आप भट्ठी में डाले जाते हैं, आपका असली चेहरा उस समय सामने आता है। कौन समझा कि नहीं समझा? हाँ जी। असली चेहरा तब नजर आता है। हकीकत सब तब सामने आती है, आपकी रियलिटी तब सामने आती है,
आपकी रियल लाइफ, असली लाइफ जो है वो तब सामने आती है जब आपको ताया जाता है। स्टेफनस बेकसूर था, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने थोड़ा सख्त प्रचार किया था। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा प्रचार? सख्त प्रचार। सख्त प्रचार, सख्त सी बातें, और मुंह पे बोल दी। कहां बोल दी? एवरीवन प्लीज। और लोगों ने पत्थर उठाकर उसे मारना शुरू किया। बेशक आपकी नजरों में छोटी सी बात हो ये, पर मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी है कि वो यीशु की तरह कह पाया, यीशु की तरह बोल पाया कि इन्हें माफ कर। ये प्रचार करना आसान है, पर ये कहना और रियलिटी में करना बहुत मुश्किल है। पर स्टेफनस ने यह किया। आपको पता है स्टेफनस के अंदर ये सामर्थ कहां से आई थी कि वो अपने मारने वालों को, अपने मृत्यु दंड देने वालों को क्षमा कर पाया। वो पवित्र आत्मा ही था, वो होली स्पिरिट ही था जिसने उसे माफ करने की और वो सब कुछ सहने की सामर्थ दी थी। हालेलुया। 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 क्या आप दावा करते हैं कि आप होली स्पिरिट पाए हुए व्यक्ति हैं? कहीं से मुझे हाँ जी दो लोगों की बात सुनी। क्या आपके अंदर होली स्पिरिट है? है? हाँ जी। क्या आप ये मानते हैं, यह स्वीकार करते हैं कि आप पवित्र आत्मा पाए हुए एक पर्सन है, पवित्र आत्मा पाए हुए एक व्यक्ति है? हाँ जी। चुप। मुझे जबरदस्ती नहीं बनाना है तो बोलिए, नहीं है तो नो बोले, पर बोले जरूर। बोलना जरूर है, जैसे बोलो नो बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो है तो नो बोलो, जैसे तो यस बोलो। अच्छा ईमानदारी से बताएं, कौन कौन ये मानता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? हाँ जी। अगर आप एक होली स्पिरिट पाए हुए व्यक्ति हैं, कांटेक्ट करें, थोड़ा हाँ जी। कनेक्ट में जाएं। हाँ जी। पिछले संडे मैंने एक बात रखी थी आपके सामने। वो बात थी, जब होली स्पिरिट आपके अंदर आता है, आपके अंदर परमेश्वर का हृदय आता है। याद है किसी को? परमेश्वर का हृदय आपके अंदर आता है। आपको पता है स्टेफनस क्यों क्षमा कर पाया, क्यों माफ कर पाया? वो क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का हृदय था। कुछ सप्ताह पहले, पिछले इतवार से उसके पिछले रविवार, मैंने बताया था 9 गुना फसल के बारे में, और मैंने बोला था वो 9 गुना फसल आपके अंदर पैदा होनी चाहिए, क्योंकि वह जीसस क्राइस्ट के करैक्टर को साबित करती है। हालेलुया। हालेलुया। वो 9 गुना फसल जीसस का करैक्टर आपके अंदर लेके आती है, जीसस का स्वभाव आपके अंदर लेके आती है। और फिलिपियों 2:5 कहता है तुम्हारा वह स्वभाव हो जो है मसीह यीशु का था। अगर मैं स्टेफनस के बारे में कहूं, गुरतेज, सतगुर, और बीच बीच में कभी कभी और भी हैं, एक ही बार नाम ले दूंगा मैं। आंखें खोल के बैठो, कैसे भी आंखें खोलो, पर खोल के बैठो। मुझे कुछ नहीं पता आप कैसे आंखें खोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया।
प्लीज कड़ी को मत टूटने दें होली स्पिरिट की। इसे सुने ध्यान से जी, आपके लिए आशीष में रहेगा। आमीन। मैं ये दावा कर सकता हूं बाइबल के अकॉर्डिंग कि स्टेफनस के अंदर वह स्वभाव आ चुका था जो फिलिपियों 2:5 में लिखा गया है। फिलिपियों 2:5 में लिखा गया है, वह स्वभाव स्टेफनस के अंदर ऑलरेडी पाया गया, क्योंकि जैसे यीशु ने कहा इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, उसी प्रकार स्टेफनस ने अपने मारने वालों को कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। जब यीशु ने क्षमा किया, यीशु ने माफ किया, हेलो इधर ध्यान रखे, जब यीशु ने क्षमा किया, वो पिता के दाहिनी ओर जाकर स्वर्ग में बैठ गया। और जब स्तेफनस ने माफ किया, उसके लिए भी स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग में यीशु मसीह खड़ा होकर उसका स्वागत कर रहा था। हालेलुया। कम ऑन। हालेलुया। मुझे पता नहीं किसको ये भेद समझ आ रहा है, जी किसी को ये भेद समझ आ रहा है? जी। यीशु माफ किया, स्वर्ग खुला। स्तेफनस माफ किया, स्वर्ग खुला। जब आप भी माफ करना सीख जाएंगे, स्वर्ग खुलेगा। आमीन। हालेलुया। 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 गीत गाया जा रहा था, उड़ जाना है ये सुनासरी दी दुल्हन ने, उठ जाना है। वो ही उड़ेगा जिसके अंदर यीशु का स्वभाव है। वो ही उड़ेगा जो अपने दुश्मनों से प्यार कर सकता है। वो ही उड़ेगा जो अपने सताने वालों को क्षमा कर सकता है। वो ही उड़ेगा जिसके अंदर होली स्पिरिट की 9 गुना फसल पैदा होगी। माफ करना मुझे, हमारे यहां तो एक पूरा परिवार मसीह में हो तो सास बहू को कुछ बोल दे तो बहू सहन नहीं करती, और बहू सास को कुछ बोल दे तो उसके खानदान तक पहुंच जाते हैं, खानदान तक पहुंच जाते हैं। माफ करना मुझे, मैं पहले ही क्षमा मांग रहा हूं, क्योंकि मैं स्तेफनस की तरह बोल रहा हूं, कहीं आप भी पत्थर उठा के ले आओ बाहर से। ये वो लोग हैं जो शायद अपने घर में प्रभु की स्तुति करते हैं। ये वो लोग हैं शायद जब चर्च में हम झूमते हैं तो पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थना करते हैं। ये वो लोग हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं चर्च में आकर, और एक शब्द मुंह से निकल जाए तो खानदान पर आ जाते हैं। यू आर टोटली रॉन्ग। जिसके अंदर होली स्पिरिट है उसके अंदर से यीशु का स्वभाव, यीशु का कैरेक्टर निकलेगा। आमीन। हालेलुया। 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 अब ताली पता कैसे बजाते हैं? जैसे कुंभकर्ण नींद से उठा हो, ना ही बजाया करो। मैंने बोला है कभी आपको ताली बजाने के लिए? सिर्फ वर्ष में जरूर बोलता हूं वेलकम के लिए बजाओ। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपकी आशा को बढ़ाता है, पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाता है, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य काम करने के लिए, अद्भुत कामों के लिए आपको सामर्थ देता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रेम डालता है, पवित्र आत्मा आपको क्षमा करने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, बिना कोई पाप किए दंड पाया, बिना कोई पाप किए जख्म खाए, बिना कोई पाप किए, बिना कोई अपराध किए जेल में कैद थे। वो पवित्र आत्मा ही था
जिसने उनको सामर्थ्य दी कि वो आधी रात को जख्मी हालातों में भी परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा ही था जिसने पौलुस और सिलास को, जिस दरोगे ने उनको पकड़ के अंदर डाला था, उसी दरोगे के घर में खाना खाने के लिए, उसी दरोगे के घर में उसके परिवार को बपटाइज करने के लिए सामर्थ्य दिया। वो सिर्फ होली स्पिरिट था, वो सिर्फ पवित्र आत्मा था। आमीन। आमीन। हालेलुया। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आपकी बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। अगर मैं कहूं मैं बिना पवित्र आत्मा के आपको क्षमा कर सकता हूं, तो ये असंभव है, ये असंभव है। आप एडीए मत लगाना, एडीए बहुत लगाते हैं। सिम शायद एयरटेल का यूज करते हैं, खुद एडीए लगाते हैं। मैं एक सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं। हम एक परिवार है, परिवार में कभी कभी कुछ बातें हो जाती हैं, फैमिली है, फैमिली में हो जाती है, आपकी फैमिली में होती है। तो ये आत्मिक परिवार है हमारा। कोई पिछले संडे मेरे पास आया, उन्होंने मुझे सॉरी फील किया, तो मैंने एक शब्द उनको कहा, मेरे दिल में कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं माफ किए बिना स्टेज पर या प्रभु के सामने जा ही नहीं सकता। कोई समझ रहा मेरी बात को? हाँ जी। आप क्षमा किए बिना होली स्पिरिट के साथ नहीं चल सकते। आप अपने अंदर कड़वाहट रखे हुए पवित्र आत्मा के संग नहीं चल सकते। आप किसी दूसरे को तुच्छ जानते हुए होली स्पिरिट के साथ नहीं चल सकते। मैं अपनी अगर बात करूं, मैं तो क्षमा नहीं कर सकता, मैं तो सहन नहीं कर सकता, मैं तो माफ नहीं कर सकता, पर होली स्पिरिट जब मुझे सामर्थ्य देगा, मुझे शक्तिशाली बनाएगा, मुझे सामर्थ्य बनाएगा, तब मैं अपने सताने वालों को क्षमा कर पाऊंगा, अपनी निंदा करने वालों को क्षमा कर पाऊंगा, अपने सताने वालों को मैं माफ कर पाऊंगा। आमीन। हालेलुया। आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते। जी। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, ये पिछले 6 हफ्ते से मैं दोहरा रहा हूं, पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने वाली सिर्फ एक भाषा नहीं है, उसके काम है और वो काम करता है। आमीन। हालेलुया। 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 मैंने एक शब्द बोला था पिछले संडे, वो एक बच्चे, वो बच्चा नहीं है, एक बच्चे की तरह से समझाने के लिए बोला था मैंने। कुछ लोग आजकल सोशल मीडिया का टाइम है ना, वीडियो उठा के बोलेंगे देखो रमेश पॉल ने पवित्र आत्मा को बच्चा बोल दिया। नो, मैंने आपको समझाने के लिए बोला था वो एक बच्चे की तरह है। जितना आप उसे अपने साथ पलने देंगे, आप उसके साथ रहेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, उसकी बातों का अनुसरण करेंगे, जितना ज्यादा आप उसमें चलते जाएंगे, उसका लेवल आपकी लाइफ के अंदर बढ़ता 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 चला जाएगा। आमीन। हालेलुया। 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 आप एक दिन में क्षमा करने वाले नहीं बन सकते, आप एक दिन में पवित्र नहीं बन सकते, आप एक दिन में अपनी आशा को इनक्रेज नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल कहती है होली स्पिरिट की सामर्थ आपके अंदर आशा के सामर्थ को बढ़ाती है। ये एक दिन में नहीं होगा, परंतु हो जाएगा जब आप होली स्पिरिट में चलना शुरू करेंगे। कभी कभी पता है सीनियर विश्वासी जो होते हैं, सीनियर मतलब जो पुराने विश्वासी होते हैं, वो कैसे ट्रीट करते हैं नए लोगों को। बाहर के लोग तो बोलेंगे हम चर्च वाले बोल दें,
तू क्या पवित्र आत्मा पाया है? तू क्या प्रार्थना कर रहा था? तू ये पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर, उतना तो तू बड़ा उछलदा है, तेनू बोलने की तमीज नहीं। कभी कभी हम लोगों को धुतकारते हैं, लोगों को इंसल्ट करते हैं, उनकी हिम्मत को हम तोड़ते हैं। याद रखें, होली स्पिरिट एक दिन में आपको परफेक्ट नहीं करता। होली स्पिरिट को जितना आप समझेंगे, उसके साथ संगति रखेंगे, उसे अपने अंदर बढ़ने देंगे, धीरे 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 वो आपको परफेक्ट बनाता चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा कुछ कहने के लिए बोल रहे, बोलूं? हाँ जी, कहूं मैं आपके लिए? हाँ जी। अपने पड़ोसी को बोलो, समय दो, समय दो, समय दो। समय दो, फिर से बोलो, समय दो, पंजाबी च कहो टाइम दो। टाइम दो। किसके लिए? पवित्र आत्मा के लिए। नो 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 नो। सोच लिया करो मैं कहां से पलटा हूं। उन्हें परफेक्ट होने के लिए, उन्हें बदलने के लिए जल्दबाजी मत करो। हम फटाफट बोल देते हैं ना, फिर बंदा टूट जाता है, चर्च ही नहीं आता बेचारा। हम उससे पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं, है ना? और हम अपने अंदर नहीं देखते कि आपके अंदर होली स्पिरिट का है जो बदला ले रहे हैं। माफ करना मुझे मैं तस्वीर बना के प्रीच करता हूं। आपके अंदर होली स्पिरिट का है जो बदला ले रहे हैं उस व्यक्ति से। जो आप ये शब्द बोल रहे हैं उसके लिए, है ना, बड़ा बना फिरता है, बड़ा चर्च में तो बड़ा उछलता है, ये करता वो करता है। आपके अंदर का है होली स्पिरिट भाई? अगर आपके अंदर होली स्पिरिट होता तो आप उसकी बात को सहन कर जाते, क्षमा कर देते, माफ कर देते और आपको रेक्ट ना करते। कोई है यहां जो कहता है एक ही दिन में इंसान परफेक्ट हो जाता है? नहीं जी, एक ही दिन में इंसान बदल सकता है? नहीं जी, बोलिए समय लगेगा। समय लगेगा। प्रभु समा, अब कुछ लोग इसको बहाना बनाएंगे, पास्टर जी ने बोला था समय लगेगा, और वो कब्रों में ऐसे उतर जाएंगे कब्र में ही ऐसे उतर जाएंगे। समझ आए कि नहीं? मुझे ना बोलना है प्लीज। हाँ जी, समझ आया कि नहीं? हाँ जी, इसे बहाना बना के कि पास्टर ने बोला था समय लगेगा, अपनी कमियों के साथ ही कब्र में उतर जाएंगे कुछ लोग। तो ये बहाना नहीं है, पर हां यह सत्य है कि समय लगेगा, परंतु यह भी सत्य है कि जितनी जल्दी हो सके हमें अपनी कमियों पर जयवंत होना है, हमें अपने लेवल को बढ़ाना है, होली स्पिरिट में अपना लेवल हमें ऊंचा करना है। आमीन, हालेलुया। आमीन। आइए, मैंने पवित्र आत्मा क्या क्या देता है ये तो मैंने आपको समझाया। एक बात और बाइबल से सीखेंगे। कोई ओल्ड टेस्टामेंट में जाए जल्दी से, पहला शैमुएल, आपकी बाइबल में पहला शैमुएल होगा, देखो तो कृपया कर इसका 16 अध्याय आप ले लेंगे और इसका 14 वचन आप पढ़ लेंगे। जरा 16 का 14। यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। उठ गया। हाँ, कितनी खतरनाक बात, डेंजर बात लिखी हुई है। हेलो, हाँ जी, पड़ोसी को बोलो ये डेंजर है। ये डेंजर है, पड़ोसी को बोलो ये खतरनाक है। ये खतरनाक है। है कि नहीं? हाँ जी, आपको लग रहा है कि नहीं ये खतरनाक है? हाँ जी, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। पर से उठ गया। कभी आपने कोई उजड़ा हुआ घर देखा है? हाँ जी, किसी ने देखा है? पिक्चर में देखा होगा, वैसे नहीं देखा। तो जब युद्ध चलता है दो देशों का तो उजड़ी हुई, है ना, जहां पे वो तोपें फेंकते हैं, मसाले फेंकते हैं, वहां पर आपने देखा कैसे खंडर बना देते हैं वो। देखा उजड़ा हुआ? हाँ जी, आपको पता है जिस व्यक्ति से यहोवा का आत्मा उठ जाता है
वो एक उजड़े हुए घर की तरह हो जाता है, वो उजड़े हुए एक देश की तरह बन जाता है जिस पर से यहोवा का आत्मा उठ जाता है। ये बहुत डेंजर है, ये बहुत खतरनाक है। चर्च प्लीज, मैं रिवर ऑफ फेथ के आगे हाथ बांध कर कहता हूं, होली स्पिरिट को कभी भी अपने से अलग ना होने दें। कोई भी ज्यादा बनने की कोशिश ना करे कि मैं तो बहुत स्पीचर हूं, बहुत स्पीचर हूं। हम सब इस दौर से निकल कर आते हैं, मैं भी निकला हूं, आप भी निकल कर आते हैं, निकल के ही आते हैं हर व्यक्ति। आपको पता है जब हम होली स्पिरिट में चलते हैं, बहुत बार हम ऐसी गलतियां करते हैं, हम फील करते हैं कि आत्मा हमसे उठ गया है। कौन कौन ऐसा महसूस किया है? हाथ उठाएं। आपको पता है एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, आप शायद भूल गए होंगे, मैंने बताया था पवित्र आत्मा के विरुद्ध किए जाने वाले पाप, सबसे ज्यादा पाप हम अपनी जुबान से करते हैं। एक शब्द, मेरा जो प्रैक्टिकल है, एक शब्द मुंह से निकला हुआ होली स्पिरिट को जैसे साउल से उठ गया, हमारे ऊपर से उठा देता है। एक शब्द, सिर्फ एक शब्द। चलिए आज मुझे होली स्पिरिट आपको कुछ बोलने के लिए कह रहा है। अगर आप चाहते हैं कि निरंतरन लगातार होली स्पिरिट आपके ऊपर बना रहे, आपके ऊपर मंडलाता रहे, आपके अंदर वास करे, तो आज प्रण करें, मैं बोलते समय सबसे पहले अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल रखूंगा। कौन कौन सीरियस है इस बात के लिए कि होली स्पिरिट कभी मुझसे अलग नहीं होना चाहिए, कभी भी। तो बोलते समय हमेशा अपने शब्दों पर, आप गुस्से में कोई शब्द बोल देंगे ना, आप उसी टाइम फील करेंगे आप खाली हो चुके हैं, होली स्पिरिट जा चुका है। यह खतरनाक है कि यहोवा का आत्मा ठहर जाता है और यहोवा का आत्मा उठ भी। आप उसके आज्ञाकारी रहेंगे, वो ठहरा रहेगा। आप आज्ञा से बाहर जाएंगे, वह उठ जाएगा। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। वाई? क्योंकि शाऊल ने लगातार होली स्पिरिट का अनादर किया। उसने लगातार होली स्पिरिट का अनादर किया, अनाज्ञाकारी करते हुए। इसलिए होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उसके ऊपर से उठ गया। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 31 वचन। जल्दी से थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है बेटा ना, टाइम काफी हो गया। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हर प्रकार का पाप क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा निंदा। क्षमा ना की जाए। आपको पता, आपके जब मैं कोई भी चीज आपको सिखाता हूं ना, आपसे ज्यादा मैं सीखता हूं, आपसे ज्यादा मैं सीखता हूं। ये भेद, पवित्र आत्मा की निंदा, मैं आज तक ये समझता था, रिलेटिव बता रहा हूं, आज तक ये समझता था जब कोई पवित्र आत्मा की नकल करता है तब निंदा करता है, जब कोई वैसे ही अन्य भाषा को प्रयोग करता है मजाक में तब वो निंदा करता है। पर मुझे ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाते समय पवित्र आत्मा ने बहुत गहरी बातें बताई कि आप पवित्र आत्मा की निंदा कब करते हैं। जानना चाहेंगे? हाँ जी।
यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, ये खतरनाक है। और उससे भी खतरनाक ये है, आप यीशु के विरोध में कुछ कहें, वो क्षमा हो जाएगा। आप पवित्र आत्मा की निंदा करें, वो क्षमा नहीं की जाएगी। उसके लिए कोई क्षमा। नहीं। कौन कौन ये जानकारी चाहता है कि कब मैं पवित्र आत्मा की निंदा करता हूं? कोई जानना चाहता है? हाँ जी। ताकि आप कभी पवित्र आत्मा की निंदा ना कर पाए। तो जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। अपनी डायरी में आप डालें। नंबर 1, कब आप पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं? कब आप पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं? अफिसियों की पत्री 4 अध्याय 30 वचन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम इसे पढ़ चुके हैं इसी सब्जेक्ट के अंदर। वहां लिखा है, आत्मा को उदास मत करो। हालेलुया, जोर से कहें, आत्मा को उदास मत करें। आत्मा को उदास मत करो। मैंने यही बोला था, जोर से कहें, बोलो। आत्मा को उदास मत करें। आपको पता है शाऊल पर से आत्मा क्यों उठ गया था? ऐसे उठ गया था क्या? नहीं जी। उसने आत्मा को उदास किया था। प्लीज, उसने, आप सब क्यों नहीं बोलते ना? मुझे ये नहीं समझ आया तक चक्कर आपका। जा तो आपका ध्यान ही नहीं, सुन ही नहीं रहे बस। उसने लगातार आत्मा को उदास किया था। मैंने ये बहुत बार प्रीच किया है शाऊल के बारे में। उदासी कब आती है? मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आपने अपने बच्चे को बोला या अपनी पत्नी को बोला, एक गिलास पानी का लेके आना। आपने 5 मिनट तक वेट की, पानी नहीं आया। बच्चा या पत्नी वो अपने बैठे थे, जैसे भी जैसी भी परिस्थिति में थे बैठे हैं। आपने दूसरी बार 5 मिनट के बाद रिपीट किया, पानी लेके आना, नहीं सुना गया। आपका मन उदासी से भर जाएगा। प्रैक्टिकली करके सोचो, प्रैक्टिकली देखो, भरेगा उदासी से कि नहीं? हाँ जी। प्लीज 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 हाँ जी। थोड़ा सा पिक्चर चला के देखो इसे। आपका हृदय तब आनंदित होता है जब आपने अपने बच्चे को या अपनी पत्नी को कुछ कहा, अपने पति को कुछ कहा, अपने भाई को, बहन को कुछ कहा। जब पहली आवाज में वो काम पूरा हो जाता है, पहली आवाज में आपका हृदय आनंद से भर जाता है। जब आपका पहली बार बात ना मानी गई हो, आपको दूसरी बार बोलना पड़े, थोड़ा उदासी में बोलते हैं, तीसरी बार और उदासी में बोलते हैं, और आपको पता है चौथी बार आप खुद उठ जाते हैं। और आप, अगर आपके उठने से वो उठे ना, तो आप उसे बोलते हैं बैठा रहे। आप नहीं चाहते कि फिर वो आपकी बात माने, आप नहीं चाहते कि फिर वो आपकी आज्ञाकारी करे। और अगर वो आज्ञाकारी करे भी ना, तो माता पिता हमेशा कहते हैं अब आज्ञा मानने का कोई फायदा नहीं है। पहली बात में मानता, पहली बात में तू मान जाती, पति पत्नी को कहता है तो मुझे खुशी होती, मुझे गर्व होता है ना। अब बकवास करवा के, हम बकवास शब्द इस्तेमाल करते हैं, बकवास करवा के, पकाई करा के, पंजाबी जैसी बोलते पकाई करा के मान रहे हो, तो एदा कोई फायदा नहीं है। ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज एक बार में नहीं मानते, वो उदास होता है। आपको पता आप उदास क्यों होते हैं? कभी आपने क्या, उसे क्या कहते हैं, मुझे शब्द नहीं आ रहा, कुछ लोगों को समझ नहीं होती ना, उनको क्या कहते हैं, समझ नहीं होती जिनको, अब नॉर्मल, मंदबुद्धि। वेरी गुड। जैसे लोग होते हैं ना,
आपको पता, उनके अंदर भावनाएं नहीं होती हैं। समझ रहा है कोई? उनके अंदर भावनाएं नहीं होती हैं, भावनाएं नहीं होती हैं। आप में से कितने लोगों ने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से पढ़ा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा, यहोवा का आत्मा ज्ञान का आत्मा, यहोवा का आत्मा समझ का आत्मा, ये 7 प्रकार का आत्मा वहां पर लिखा गया है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है आप उदास क्यों हो जाते हैं जब पहली आवाज में आपकी बात नहीं मानी जाती? क्योंकि आपके अंदर भावनाएं हैं। और क्या आप जानते हैं, पवित्र आत्मा के अंदर भी भावनाएं हैं। अगर उसके अंदर भावनाएं ना हो तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा जाता कि उसे उदास मत करो। जिसके अंदर भावना ही नहीं है वह उदास नहीं हो सकता। उदास वही होता है जिसके अंदर भावनाएं होती है। अगर आप होली स्पिरिट का कहना, पवित्र आत्मा की आज्ञा पहली आवाज में नहीं मानते, वह उदास होगा। वह क्या होगा? उदास हो जाए। कम ऑन, उदास होगा। उदास होगा। और जब आप लगातार ये करेंगे, जैसे शाऊल ने किया, लगातार ये करेंगे, आप उसे उदास करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। पवित्र आत्मा को उदास करना आपको पवित्र आत्मा के विरोध में खड़ा करेगा। कोई सुन ले आज, ये बहुत डीप पॉइंट है। लगातार आप होली स्पिरिट को उदास करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ये आपको उसके विरोध में खड़ा करेगा। किसी भी बात को लेकर, उदाहरण के लिए पवित्र आत्मा आपको किसी को क्षमा करने के लिए बोल रहे, आप नहीं कर रहे। एक हफ्ता निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, चौथा निकल गया, 2 मंथ निकल गए, 6 मंथ निकल गया, आप नहीं कर रहे। आप होली स्पिरिट को सिर्फ उदास नहीं कर रहे, आप होली स्पिरिट के विरोध में खड़े हो रहे। पवित्र आत्मा 1 साल से आपको बोल रहा है, 1 साल से, कि आप यीशु की गवाही के लिए खड़े हो जाएं। आप लोगों में जाएं और यीशु का प्रचार करें। आप जहां भी जाएं और यीशु का सुसमाचार प्रचार करें। होली स्पिरिट 1 साल से, 6 मंथ से, 3 मंथ से आपको बोल रहे हैं, आपको प्रेरित कर रहे हैं, और आप होली स्पिरिट की आवाज को नहीं सुन रहे। नहीं सुन रहे। आप उसे केवल उदास नहीं कर रहे, आप उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आप समझ जाना। आप नहीं कर पा रहे, आपको फास्टिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। आपको अपना रिलेशन आपके पास्टर के साथ सही बनाने के लिए बोल रहा है, आप नहीं कर रहे। आपको किसी से सॉरी बोलने के लिए बोल रहा है, आपने आज तक उसे सॉरी नहीं बोली। अपने हिंड में चल रहे हैं, ऊपर होके चल रहे हैं। जो पवित्र आत्मा कह रहा है वो नहीं कर रहे, उसके ऊपर होके चल रहे हैं। आपको पवित्र आत्मा बार बार तोड़ रहा है कि आप वफादार नहीं है, वफादार बन जाएं। आपका घर खुदा का घर नहीं है, उसे खुदा का घर बना दे। आपकी कमाई में आप वफादार नहीं है, अपनी कमाई में वफादार हो जाएं। पवित्र आत्मा बार बार आपको बोल रहा है और आप नहीं कर रहे। ये पवित्र आत्मा के विरोध में आपको खड़ा करेगा। कोई सुन रहा है कि नहीं? हाँ जी। मैं किसी को लगा के नहीं बोल रहा। कुछ लोग 6-6 मंथ तक, 4-4, 5-5, 6-6 मंथ का 10 मास इकट्ठा करते रहते हैं और बाद में भरते भी नहीं।
वो खागे तो खागे, बस खत्म कहानी। अगर आपको होली स्पिरिट कह रहा है कि ये गलत कर रहे हो, पास्टर नहीं, रमेश पॉल नहीं, अगर होली स्पिरिट आपको बोल रहा है ना ये गलत है और आप लगातार इसे कर रहे हैं, वो आप ही हैं जो पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। वो आप ही हैं जो पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े हैं। हेलो, वो आप ही हैं जो पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े हैं, जो पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े हैं। पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी चीजों के लिए प्रेरित करता है। जैसे आपको पता है पवित्र आत्मा की एक क्वालिटी है, जैसे ही आप कोई गलत निर्णय लेंगे ना, तुरंत पवित्र आत्मा पास्टर के द्वारा नहीं, वो सीधा आपसे बात करना शुरू करेगा। करता है कि नहीं? अनुभव है किसी का? हाँ जी, वो पवित्र आत्मा उसी टाइम बोलता तू ये गलत कर रहे हैं। हाँ जी, पर कितने दुख की बात है कि हम फिर भी करते हैं। कमन, आइए ना मेरे साथ, रियलिटी बोलिए ना, हाँ जी, हम फिर भी करते हैं। पवित्र आत्मा कहता है ये गलत है, हम फिर भी करते हैं। यही है पवित्र आत्मा की निंदा, यही है पवित्र आत्मा का विरोध। यीशु ने कहा जो होली स्पिरिट के विरोध में बोलेगा, यही है जो आप पवित्र आत्मा के विरोध में बोल रहे हैं, यही है जो आप पवित्र आत्मा के विरोध में कर रहे हैं। और बाइबल कहती है जब आप कंटिन्यू से उदास करेंगे तो ये आपको पवित्र आत्मा के विरोध की ओर ले जाएगा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 50 वचन पढ़ो। ये ऑलरेडी मैं प्रीच कर चुका हूं, लोकल भाई राजन के घर में मैंने प्रीच किया था। बेटा मुझे ना समाप्त करना है। 7:50 जी। हाँ जी, क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? 7:50 पढ़ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। पक्का? चलो। क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। देखो ये वही स्टेफनस है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्यों उसे पथरा किया गया? उसने लोगों को डायरेक्टली बोला तुम हठीले हो, मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम्हारा वैसे तो खतना हो गया, चमड़ी का खतना तो हो गया, परंतु तुम्हारा मन और कान बोला करो ना, स्ट्राबल है कम से कम, ये पूरी बात बोलो। मन और कान खतना रहित के खतना रहे तो चमड़ी का खतना हो गया, मन का खतना नहीं हुआ, कान का खतना नहीं हुआ तुम्हारे। और तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध सदा करते हो। पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। कोई हाथ उठा के बोले हालेलुया। हालेलुया। ये आपको जगाने के लिए था, कि प्रभु की स्तुति के लिए नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्टेफनस ने कब उनको बोला तुम लगातार पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो? मैं चाहता हूं जितने सीनियर पर्सन बैठे हैं वो बहुत गंभीरता से सुनिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको ही जानने की जरूरत है। हम सीनियर कहलाते हैं नहीं है, क्वालिटी में नहीं है, उसकी क्वालिटी मैटर करती है। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी। क्यों स्टेफनस ने कहा तुम लगातार पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। विरोध करते हो? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों का पालन नहीं करते थे। मैं तस्वीर क्लियर कर रहा हूं। हेलो, कौन पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कर रहे हैं? यहां पर, यहां चर्च में बैठे हुए लोग जो वचन तो सुन लिया पर उसका पालन नहीं करते। बोलो, पर उसका पालन नहीं करते। सब बोलो। पर उसका पालन नहीं करते। वचन सुन लिया सारफत नगर की विधवा का, वचन सुन लिया जकई का, वचन सुन लिया व्यवस्था सारा 28 अध्याय का, वचन सुन लिया मलाकी 3:10 का, पर उसका पालन नहीं करते।
वचन सुन लिया उपवास करना है, वचन सुन लिया प्रार्थना करनी है, वचन सुन लिया कि हम दुनिया के नहीं है, हमें यीशु ने अपने लिए खरीदा है। वचन सुन लिया मुझे दुनिया के पीछे नहीं, मुझे यीशु के पीछे जाना है, पर पालन नहीं करते। आप ही हैं जो पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े हैं। वचन सुन लिया कि बीज बोना है, वचन सुन लिया जो खुदा के घर में लाना है, पर करते नहीं है। आप ही हैं जो पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। वचन सुन लिया माफ करना है, नहीं करते। आप ही हैं जो पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं। वचन सुन लिया कि खुदा के काम में आपको पहले नंबर पर आना है। जब मैं प्रीच कर रहा था, खुदा को आपकी जरूरत है, उस समय मैंने कहा था सबसे पहले आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपकी रोटी, आपका खाना पीना, घर, सबसे पहले आपकी जिंदगी में खुदा और खुदा के काम होने चाहिए। अगर वो आपकी जिंदगी में नहीं है, आप होली स्पिरिट के विरोध में हैं, आप पवित्र आत्मा के विरोध में हैं, आप पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं। और जब आप लगातार होली स्पिरिट का विरोध करते चले जाएंगे, उसे उदास करते चले जाएंगे, तो ये पवित्र आत्मा को उदास करना नंबर 1, मैं पवित्र आत्मा के विरोध में पापों की बात कर रहा हूं, नंबर 1 ये आपको पवित्र आत्मा के विरोध की ओर ले जाएगा। नंबर 2 जल्दी से डाले अपनी डायरी में, आत्मा का विरोध करना। जब देखो लगातार पवित्र आत्मा को उदास करना, विशाल कहां ले जाएगा आपको? पवित्र आत्मा के विरोध में ले जाएगा। और जब आप लगातार पवित्र आत्मा का विरोध करेंगे, ये आपको पवित्र आत्मा की आग को खत्म करने के लिए, आग को ठंडा करने के लिए, आग बुझाने का काम करेगा। मैं यूं कह दूं, आग बुझाने का काम, जो पवित्र आत्मा की अग्नि है ना आपके अंदर, उसे बुझाने का काम करेगा आत्मा का विरोध करना। मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा, जो सीनियर पर्सन है मैं फिर कहूंगा वो सुने। मुझे ना कभी कभी आपके चेहरे याद आते हैं, पुराने वाले। मैं सच बोल रहा हूं, स्टेज पे जब खड़ा हूं, 1% भी इसमें झूठ नहीं है। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो टाइम याद है जब आप पवित्र आत्मा की आग से भरे हुए थे। आज वो आग बुझ गई है, और उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं मैं आपको। शायद आपको लगता होगा मेरी उम्र हो गई है, अब मेरे अंदर जोर नहीं रहा, अब मैं उतने चला के प्रार्थना नहीं कर सकता, अब मैं क्लैपिंग नहीं कर सकता, अब मैं 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकता। नो, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप बाइबल को गलत साबित करेंगे। बाइबल को आप चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल तो कहती है जो यहोवा की इंतजार करते हैं वो हर दिन, वो बूढ़े होते जाते हैं बेशक, फिर भी वो नए सिरे से बल पाते जाते हैं, नए सिरे से बल पाते जाते हैं। आप नहीं कह सकते पास्टर जी मैं बूढ़ा हो गया हूं, आप नहीं कह सकते पास्टर जी मैं 40 अप कर गया हूं, मैं 40 अप हो गया हूं, इसलिए मुझे कैल्शियम की कमी हो गई है, विटामिन सी की कमी हो गई है, विटामिन डी की कमी हो गई है, इसलिए मैं पहले जैसे आत्मा में भरा नहीं दिखता। नो, आप टोटली रॉन्ग हैं, क्योंकि बाइबल इसे चैलेंज करती है। एक्चुअल में बात यह है कि आज वो आग आपके अंदर इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि आपने लगातार पवित्र आत्मा को उदास किया। लगातार उदास करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, वो अलग बात है। आज भी कर रहे हैं उसे उदास, आज भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है।
मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूं, सुने ध्यान से, जब मैं मीटिंग के बाद इंटर कॉल देता हूं, इंटर कॉल समझ रहे हैं, आगे बुलाता हूं आपको, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं आपसे। हमारे सीनियर लोग इधर उधर जाके बातें कर रहे होते हैं, कोई पीछे खड़ा होता है, कोई आपस में बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं। अरे आपको ये पता ही नहीं है कि उसके कांटेक्ट में आपने आना कि नहीं आना। आपके अंदर इच्छा ही नहीं है, इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता मेरा खुदा, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है जो प्यासा है वही आए, जो प्यासा है वही आए, उसके लिए तो पानी है, जो भूखा है वही आए, उसके लिए तो रोटी है। अगर आपकी भूख और प्यास ही खत्म हो गई तो मेरा खुदा कुछ नहीं कर सकता। और ये आपका मीटिंग के बाद का जो रिएक्शन होता है ना, ये साबित करता है कि आपकी भूख और प्यास खत्म हो चुकी है। आप लेना नहीं चाहते, आप प्राप्त ही नहीं करना चाहते, आप चाहते ही नहीं है कि आप वापस लौट आए। आप पहले से उसे उदास करते आ रहे हैं और आज भी उसे उदास कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं। और माफ करना, जहां कितने ऐसे प्राणी समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि ये वचन आपके लिए ही है अगर ध्यान से सुनेंगे। ना जाने 5 साल से आप उसे उदास कर रहे हैं, ना जाने 10 साल से उदास कर रहे हैं, ना जाने 15 साल से आप उदास कर रहे हैं। मैं यूं नहीं बोल रहा, होली स्पिरिट बुलवा रहा है यहां से। अगर वो कह रहे हैं ना 15 साल वाले हैं तो हैं, कोई संदेह नहीं है। अब पिछले 15 वर्ष से उसे उदास करते आ रहे हैं और आप 15 साल से पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े हैं। आप 5 साल से पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े, आप 3 साल से पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े, आप 3 मंथ से शायद पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े, शायद 1 वर्ष से आप पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े, शायद 2 सालों से आप पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े हैं। पवित्र आत्मा का विरोध करना उसकी आग को समाप्त करता है। पढ़ने का टाइम नहीं है, डायरी में लिख लो, 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 19 वचन, 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 19 वचन, वो कहता है आत्मा की आग को ना बुझाएं। जब आप लगातार पवित्र आत्मा का विरोध करते जाएंगे। मैं कहां से आया हूं, कड़ी याद है आपको? कड़ी याद है? उदास करना विरोध की ओर ले जाएगा। विरोध करना आपके अंदर जो पवित्र आत्मा की अग्नि है उसे खत्म करेगा, खत्म कर देगा। आज जहां मैं माफ कर देना मुझे, मैं आज बहुत माफी मांग रहा हूं आपसे, क्योंकि ये सत्य की बातें हैं और सत्य सुनने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। अपने आप को चेक करें, वो आग जो आज से 15 साल पहले आपके अंदर थी क्या आज है? वो आग जो 20 साल पहले थी आज है? वो आग जो 10 साल पहले थी आज है? वो आग जो 5 साल पहले थी आज है? वो आग जो 2 साल पहले थी आज है? अगर वो बुझ गई है, उसके पीछे का एक ही कारण है, एक ही रीजन है कि आप पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े हैं। आप उसे लगातार उदास कर रहे हैं, आप उसे कंटिन्यू उदास करते आ रहे हैं। आपकी उदासी ही आपको विरोध में खड़ा कर रही है। आपका विरोध करना उसकी आग को मिटा रहा है, उसकी आग को खत्म कर रहा है। और जब आप पवित्र आत्मा की आग को बुझाते हैं, नंबर 3, मैं 2 मिनट में खत्म करने जा रहा हूं। नंबर 3, जब उसके आत्मा की आग को आप बुझाते हैं, वह आपके मन को कठोर बना देता है। मैं चाहता हूं एक बार अपने हाथों को हिला के हालेलुया बोले। मिंदर बाजी सुधर जो। इसे सिर्फ लिखना नहीं है, इसे समझें। उसकी आग को बुझाना आपके अंदर आपके मन को कठोर बना देगा। आपके मन को क्या बना देगा? बोलो। कठोर बना देगा। एवरीवन, कठोर बना देगा। अब जिसे एक साल से समझाया जा रहा है, भाई प्रार्थना सुबह और शाम प्रॉपर करनी चाहिए, या प्रार्थना करनी चाहिए। आप नहीं कर रहे हैं, आप क्या हो चुके हैं?
कठोर एवरीवन। कठोर। कई जहां सीनियर पर्सन है जिन्हें सालों से मैं और मेरी पत्नी और रीटा हम समझा रहे हैं कि प्रार्थना दोनों टाइम करनी है, आज तक नहीं की। हम बड़े आराम से कह देते हैं वो टाइम नहीं होता। कभी कभी हम गुस्से में बोलते हैं आप ही बता दो, इतने बजे मैं उठता हूं, इतने बजे मैं ये करता हूं, इतने बजे ये करता हूं, इतने बजे ये करता हूं, इतने बजे ये करता हूं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप कितने बजे उठ के क्या क्या करते हैं? क्या आप होली स्पिरिट को एक्सप्लेन करेंगे? क्या होली स्पिरिट उस बात को मानेगा? नहीं जी। बताइए मुझे, नहीं जी। बताइए मुझे। नहीं जी। हजारों बार का एक्सपीरियंस है मेरे पास और आपके पास भी होगा। ये बच्चे जो घूम रहे बीच में, इनको बैठा लो। इस चर्च में बच्चा कोई हिलता मुझे नजर नहीं आना चाहिए। ये मेले वाली आदत नहीं डालनी बच्चों को। कम ऑन, मेरे साथ आए। कहां थे हम? मेरा हजारों बार का एक्सपीरियंस है और आपका भी एक्सपीरियंस होगा ही। कभी कभी आप मोबाइल चला रहे होंगे, जिसका एक्सपीरियंस होना वही हाथ उठाए दिखाने के लिए। देखो पास्टर जी मैंने भी हाथ उठाया था, दिखाने के लिए नहीं। कभी होली स्पिरिट ने आपको नहीं बोला उस फोन को छोड़ और घुटनों वाला कहीं प्रार्थना कर ले? हाँ जी। कोई हाथ उठा सकता है ईमानदारी से? हाँ जी। सबको नहीं उठाना, ईमानदारी से। कभी आप टीवी के सामने थे, होली स्पिरिट ने बोला उसे बंद कर, उसे बंद कर और प्रार्थना कर। हेलो, नहीं बोला कभी? बोलता है कि नहीं बोलता? अरे जब होली स्पिरिट ये नहीं देख सकता कि आप टीवी देख रहे हैं और होली स्पिरिट ये नहीं देखता ये भाई तो बिजी है, ये बहन तो बिजी है, ये टीवी देख रही है, कोई नहीं टीवी से फ्री होगी तब इसे बोलूंगा तू प्रार्थना कर। जब मोबाइल से फ्री होगी तब इसे बोलूंगा तू प्रार्थना कर। वो होली स्पिरिट आपको कभी नहीं समझौता करेगा आपके साथ कि आप इतने बजे उठते हैं, इतने बजे नहाते हैं, इतने बजे बस पकड़ते हैं, इतने बजे आप ड्यूटी जाना होता है, अपने स्कूल जाना होता है, अपने कॉलेज जाना होता है। वो कभी भी आपके साथ समझौता नहीं करेगा। होली स्पिरिट जब आपको चलाना शुरू करेगा, अगर आप 8 बजे 6 बजे ड्यूटी जाते हैं तो वो आपको 3 बजे उठा के घुटनों के बल बैठा देगा। जो मेरे साथ सहमत है वो हाथ उठा के हालेलुया बोले। हालेलुया। ये जो आप कर रहे हैं ना, जो आप कर रहे हैं, बहस करते हैं आगे से, जबान लड़ाते हैं आगे से सिखाने वालों से। कह दो गुस्से में तुसी ये दस दो फिर केड़े टाइम करिए। बहाने मत बनाएं आप। हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या कहा? बहाने मत बनाइए। मैंने क्या कहा? बहाने मत बनाइए। शाऊल ने कहा अच्छी अच्छी लेके आए हैं, जो कमजोर थी दुर्बल थी उन सबको हमने खत्म कर दिया है, अच्छी अच्छी चीजें बचा के लेके आए। पवित्र आत्मा ने बोला गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। नहीं जी। हैं? बोला? नहीं जी। बोला? नहीं जी। शाऊल एक्सप्लेन कर रहा था ये तो अच्छी अच्छी चीजें अच्छी अच्छी लेके आए और अपने लिए नहीं तेरे यहोवा के लिए लेके आए। होली स्पिरिट ने बोला शाबाश। नो, होली स्पिरिट ने बोला तूने यहोवा की बात को रद्द क्यों किया? आपके कितने भी काम है, कितना बिजनेस है, कितने काम कर रहे हैं, कितना धंधा आपका पड़ा है, कितना गंद आपके घर में पड़ा है, जिसकी सफाई आपने करनी थी, होली स्पिरिट कभी नहीं बोलेगा हाँ ठीक है मेरी बेटा बेटी ठीक है, हाँ तो तेरे घर में बहुत खलारा था, तूने ये भी संभालना था ना, इसलिए कोई बात नहीं कल प्रार्थना कर लेना। नो, होली स्पिरिट ने बोला तूने क्यों यहोवा की बात को रद्द किया? तूने क्यों यहोवा की बात को रद्द किया? आप कैसे मसीह हैं? आप कैसे होली स्पिरिट पाए हुए व्यक्ति हैं? आपको होली स्पिरिट क्या बोल रहा है वो सुनता नहीं है, अपने काम की लिस्ट आगे रखते हो।
एक सच्चा अभिषेकत व्यक्ति, एक सच्चा मसीह व्यक्ति, वो कभी नहीं कहेगा मेरा काम बहुत था मैं इसलिए नहीं कर पाया। वो सबसे पहले वो करेगा जो होली स्पिरिट उसे करने के लिए कहता है। हालेलुया, जो सहमत है वो चिल्ला के बोले आमीन। आमेन। आत्मा की आग को बुझाना आपको क्या बना देगा? कठोर। मुझे यहां से बोलना नहीं है, कुछ कुछ बातों में आप एक नंबर के कठोर हो चुके हैं। मैं सच बोल रहा हूं, आपको बुरा लगे तो लगे, एक नंबर के कठोर हैं आप। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, पर्सनली बैठ जाना मैं बता दूंगा आपको। वैसे आप सियाने हैं, आपको खुद को ही पता होगा। बहुत सी बातें जिनमें आप कठोर हैं। मुझे नहीं आना जबरदस्ती, ना जबरदस्ती करना है कुछ आपके घर में आकर, बस मैंने इशारा कर दिया, आप समझो आप कितने कठोर हैं। आप आत्मा को उदास करेंगे, उदासी विरोध में खड़ा करेगी। विरोध करना आपके अंदर से आग को खत्म करेगा, और जब आग खत्म होगी आप कठोर हो जाएंगे। और जब आप कठोर बन जाएंगे, चौथा पॉइंट, जब आप कठोर बन जाएंगे, एक पॉइंट रह गया बस, 5, ये चौथे में है। जब आप कठोर बन जाएंगे तब शुरू होगा आपकी जिंदगी में एक काम, पता क्या? ये बहुत खतरनाक है, सुन लो। आप भले को बुरा और बुरे को भला कहना शुरू कर देंगे। जो अच्छा है वो बुरा लगेगा। कमान कमान। और जो बुरा है वो अच्छा लगेगा। वो अच्छा लगेगा। जब एक मनुष्य कठोर हो जाता है ना, उसका हृदय कठोर हो जाता है, वो ऐसा करता है। अच्छे लोग बुरे लगेंगे, बुरे लोग अच्छे लगेंगे, बुरे को हम अच्छा बोलेंगे, अच्छे को हम बुरा बोलेंगे। उदाहरण के लिए एक बात बता रहा हूं। आज पता नहीं क्यों बार बार मुझे मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, बुरा मत मानना। एक जन आ जाओ, सोनू भाई आप आ जाओ। एक उदाहरण समझा रहा हूं मैं आपको, उदाहरण देकर। 4 लोग पास्टर के अंगेस्ट हैं, पास्टर के विरोध में हैं। 5वां आदमी उन्हें जाकर बोल रहा है, यार उसी चर्च में आते हैं, वो हमारा पास्टर है, हमारा अगुआ है, हमें अपने पास्टर के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो चारों को ये बंदा बुरा लगेगा, और जो चारों मिलके बात करते हैं वो चारों एक दूसरे को अच्छे लगेंगे, अच्छा समझेंगे कि ये अच्छे हैं, हम 4 अच्छे हैं, ये बुरा है। क्यों? क्योंकि उसने पास्टर के लिए बोल दिया, उसने वचन से लेके बोल दिया, उसने वचन के अकॉर्डिंग बोल दिया, है ना। वो शायद वचन को जानता है, इसलिए उसने बोल दिया, यार तुम क्या कर रहे हो ये। कितने समझ गए मेरी बात? हाँ जी। अगर आप ऐसी परिस्थिति से निकल रहे हैं ना, अगर आपका जीवन ऐसे चल रहा है आज, तो समझ लो आप कठोर ही नहीं हुए, आप हाथी ही नहीं बने, आप बुरे को भला और भले को बुरा कहना शुरू कर चुके हैं। एक बात कहूं मैं आपको, हाँ जी। चलो मैं नहीं कहता, आपने सुननी नहीं है तो छोड़ो। कहो जी। नहीं फिर पहले क्या हो गया था, मुंह पे शिकली चढ़ी हुई क्या? अगर कोई आपको जहर दे तो आप खाएंगे? नहीं जी। अगर कोई आपको गंदी चीज दे तो आप खाएंगे? नहीं जी। बदबूदार चीज दे तो खाएंगे? नहीं जी। जहां पर किसी की भी बुराई होती है ना, चाहे वो पास्टर हो, पास्टर की फैमिली हो, चर्च का कोई बंदा हो, चर्च का ही कोई आदमी हो,
चर्च का ही कोई व्यक्ति हो, अगर आप उस मंडली में बैठकर उनकी बातें सुनते हैं, आप गंदगी खा रहे हैं, आप जहर खा रहे हैं। आपको पता है ऐसे भी लोग हैं जो जहां चर्च में सारी बातें समझते हैं, हाँ बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, पर काम वही करेंगे जो करना नहीं चाहिए। कोई ईमानदारी से मुझे बताए, एक व्यक्ति नेगेटिविटी से भरा हुआ है, आप उस इंसान से क्या उम्मीद करते हैं? वो आपके भलाई के लिए क्या कर सकता है? कुछ नहीं जी, जवाब नहीं आया, इसका मतलब आपको समझ कुछ नहीं आया। नहीं जी, वो आपकी भलाई के लिए कुछ कर सकता है, नहीं जी। पर अपना टाइम आप किसको देते हैं? फिर एक्टिविटी, उसी बंदे को टाइम देते हैं, उसी को सुनते हैं, और माफ करना, उसी के साथ सबसे ज्यादा बनती है अपनी। मैं किसी के ऊपर लगा के नहीं कह रहा, ये रिवर ऑफ फेथ संगरूर चर्च की कहानी नहीं है, ये हर चर्च की कहानी है, हर चर्च की कहानी है ये। माफ करना, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता मेरा मेंटर कौन है। मेंटर समझते हैं? हाँ जी, मुझे चलाने वाला, मेरी अगुवाई करने वाला कौन है। चर्च में जब लोग अपने मेंटर को भूल जाए ना और किसी दूसरे को फॉलो करना शुरू कर दे, है ना, सोनू ने बोला पास्टर की ये बात गलत है, हाँ जी गलत है ना, सोनू ने बोला पास्टर के बच्चे की ये बात गलत है, गलत है ना, सोनू ने बोला दीदी ने ऐसे किया, हाँ जी किया है ना, सोनू ने बोला वो जो स्टाफ का मेंबर है ना, तेरे को पता है वो जो व्हाइट कपड़े पा के वहां खड़ा होता है, उसकी कहानी पता तुझे, उसकी बैकग्राउंड पता, वो तो इतना गलत बंदा है, इतना गंदा बंदा है वो, हाँ जी गलत है। जिस दिन आप ये भूल गए ना आपका मेंटर कौन है, किसकी सुननी है, किसको समझना है आपने, आपका चलाने वाला कौन है, समझ लो आपकी दिन की, आपकी जिंदगी की बर्बादी उसी दिन से शुरू हो जाएगी, आत्मिक जीवन की बर्बादी। और माफ करना, हर चर्च में लोग तभी बिगड़ते हैं जब अपने मेंटर को छोड़कर चर्च के लोगों की सुनना शुरू करते हैं, जिनको ये नहीं पता चलता कि मेरा मेंटर पास्टर रमेश पॉल है, मेरी मेंटर पास्टर की पत्नी है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ जी, हमेशा याद रखिए आपका मेंटर कौन है, और आपके मेंटर ने जो आपको सिखाया ना, इसका मतलब ये नहीं है याद, हाँ जी पास्टर ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, पर फिल्म बनाना भी नहीं हटते। मेंटर का मतलब ये नहीं होता, मेंटर का मतलब होता है, मैं बता रहा हूं ना कि नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना। मेंटर का मतलब अगर आप मेंटर को फॉलो कर रहे हैं तो आप नेगेटिव लोगों की संगति से बाहर आएंगे, जहां तो उनकी नेगेटिविटी बंद होगी, जहां आपकी संगति बंद होगी उनके साथ। अगर कोई कह सकता है, दावा कर सकता है कि मैं एक नेगेटिव पर्सन से आशीष तो हो सकता हूं, तो हाथ खड़ा कर दो। नहीं जी, वो कभी आपके लिए आशीष का कारण नहीं होगा जो आपके अंदर नेगेटिविटी फैलाता है, फिर भले वो कोई भी क्यों ना हो, वो कोई भी क्यों ना हो। मैंने सिरे की बात बोल दी, चाहे वो मेरा पिता ही क्यों ना हो, मेरी मां क्यों ना हो, मेरी फैमिली के लोग क्यों ना हो, जो भी नेगेटिविटी फैला रहा है, आप उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अपना टाइम खराब मत करो, अपने मेंटर को सुनना शुरू करें। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जब आप कठोर होते हैं, आप भले को बुरा, बुरे को भला कहना शुरू करते हैं। इसके लिए आप रेफरेंस लिख ले, मैं खत्म करने जा रहा हूं। रोमियो 1:28, यशाया 5:20, रोमियो 1:28, यशाया 5 अध्याय का 20वां वचन। लास्ट एंड फाइनल बात बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। 5वां पॉइंट, जब आप कठोर हो जाते हैं, बुरे को भला और भले को बुरा कहना शुरू कर देते हैं,
जे इतना ज्यादा आपकी कठोरता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोगों की बढ़ी हुई है कि नहीं, 2-2 साल से 5-5 साल से समझा रहे प्रार्थना करनी है, करती नहीं है, बाइबल पढ़नी है, बाइबल ही नहीं पढ़ते बंदे। आपकी कठोरता बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है। 5 साल से अपने मेंटर को नहीं सुन रहे आप कि वो आपको क्या दे रहा है, क्या सिखा रहा है आपको। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मुझे मत बताना सिखाना कि हाँ जी मैं पढ़ता हूं। अगर पूरा चर्च बाइबल पढ़ता ना तो हम जब एग्जाम लेते ना, यहां सारा चर्च बैठ के एग्जाम दे रहा होता। अगर बाइबल पढ़ने की इच्छा आपके अंदर होती, अगर पता होता कि बाइबल क्या है और बाइबल क्या दे सकती है और बाइबल की जानकारी मुझे कितनी जरूरी, आप एग्जाम देते। ये सच्चाई है, इसको आप कोई भी बहाना बनाते रहो, मुझे मत एक्सप्लेन करना। हर जी क्या है, जो बाइबल पढ़ेगा वो देगा। कठोर हो चुके हैं आप, इसलिए 10 साल से पास्टर क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा, 1 साल से क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा, 5 साल से क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा। कठोर हो चुके हैं। और जब एक मनुष्य कठोर हो जाता है, वो वहां तक, जहां तक कठोर हो जाता है जिसकी कठोरता फिर मनुष्य नहीं परमेश्वर निर्धारित करता है कि उसको कहां तक लेके जाना है कठोरता में। फिर प्रभु उसे कठोर बनाता है, खुदा उसे कठोर बनाता है ताकि वो अच्छे से दंड के नीचे आ जाए। रेफरेंस नोट कर लो और मैं समाप्त करूंगा। इसके लिए वो इतना ज्यादा कठोर हो जाता है, इतना ज्यादा कठोर हो जाता है, इतना ज्यादा कठोर हो जाता है कि फिर प्रभु का आत्मा उसे पश्चाताप की ओर लेके नहीं आता। कभी भी खुदा का आत्मा आपको पश्चाताप करने के लिए नहीं बोलेगा। फिर इतने कठोर हो जाओगे आप। देखो कहां से शुरू हुआ था, आत्मा को उदास करने से। आगे 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 कितने भयंकर 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 बातें हो रही हैं हमारी जिंदगी में। और लास्ट हम उस पड़ाव में आ जाएंगे जहां प्रभु हमें कठोर कर देगा, हमारी कठोरता को वो निर्धारित करेगा वो किस हद तक जानी है। उत्पत्ति 6:3 नोट करना है सिर्फ। 1 शमूएल 2:25, 1 शमूएल 2:25, नीति वचन 29 अध्याय का 1 वचन, नीति वचन 29 अध्याय का 1 वचन। जे मैं जो लिखा रहा हूं ना, ये घर में जाके अपने पढ़नी है ये सारी पंक्ति। नीति वचन 29 का 1, व्यवस्था सार उसका 29 अध्याय का 18 से लेके 20 तक। व्यवस्था सार 29 अध्याय का 18 से लेके 20 तक। आंखें बंद करें, अपने सिरों को प्रभु की हजूरी में झुकाएं। सब जन अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें सब जन, टोटली अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को प्रभु की हजूरी में झुकाएं।